मन कहता देखो भाई तुम 1 घंटे बोल के आए हो, पर सोच के तो गए ही नहीं थे कुछ। तो दूसरे मन उत्तर देता है, मित्र सोच के नहीं गए थे, सोच में थे, इसलिए सोचने वाले सोचें। प्रश्न ये था, उत्तर देने वाला मन क्या बोलता, भाई सुन कि आपको बोध होना चाहिए। ग्रंथों से तैयारी करके आए तो आप वो सुना रहे हो जो है नहीं है। ग्रंथों से तैयार करके आए तो वो सुना रहे जो है नहीं है। ग्रंथों को जान करके ज्ञान से तुम तैयारी करके बोल रहे हो तो तुम वो सुना रहे हो सामने है, तो तुम कल्याण उसका कर पाओगे जो ग्रंथों में लिखा वो तो तुम्हारे सामने है नहीं है। जो सामने है उसे ग्रंथ सिखाओ। तो वहां पर ग्रंथों से शून्य चिंतन होना नहीं चाहिए मित्र, और सामने ज्ञों को दूर करना नहीं चाहिए। हितकारी उपदेश वो होगा जो श्रोताओं की बुद्धि के अंदर श्रोताओं के अनुकूल प्रवेश करेगा। तो श्रोताओं की वासनाओं की इच्छा के अनुकूल बिल्कुल नहीं, श्रोताओं की वासनाओं के अनुकूल बिल्कुल नहीं, श्रोताओं की वासनाओं की अनुकूल नहीं, श्रोताओं के कल्याण की अनुकूल होना चाहिए। अब आप अंतर समझिए, अंतर समझिए, अंतर समझिए। प्रत्याशक्ति का एकांत, प्रत्याशक्ति का एकांत जो आप सुन रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए मित्र। विश्वास मानो, जो आप पढ़ लोगे ग्रंथ खोल करके आपके पास अलग से समय है। अभी तुम सुन लोगे तो आपका बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा। ये विद्वान कह रहे हैं कि प्रत्याशक्ति, तो मैंने कहा प्रत्याशक्ति का एकांत। बिल्ली का बच्चा जन्म से चूहा पकड़ने लगता है, शेर का बच्चा हाथी को पछाड़ने लगता है, मृग पर बाहर कर देता है। ये पर्याय की प्रत्याशक्ति है। यदि ये प्रत्याशक्ति बदल नहीं सकती तो शेर सम्यक दृष्टि कब होगा? क्या बिल्ली का बच्चा सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता? सुनिए, क्या बोले? बोला बोलो बोलो, मैं सुन लिया है, मैं जानना चाहता हूं। बोलो बोलो, ये बदल क्यों दिया आपने? मित्र मुझे बहुत सुनाई पड़ता है, विश्वास रखो, और बहुत दूर का दिखाई देता है। लोग पागल हैं भी, हमें मानते दिखता नहीं है। बोले सुनो, श्री धवला जी में लिखा हुआ है। अब यहाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको ठीक है मैं सुना देता हूं। श्री धवला जी में लिखा हुआ है, जो जीव जितना अल्प समय तक गर्भस्थ रहता है उसको उतनी जल्दी सम्यक दर्शन होता है। हाँ, इसलिए जो जीव जितना अल्प समय में गर्भ में रहता है उस जीव को सम्यक दर्शन उतनी जल्दी होता है। इसलिए वो बिल्ली के बच्चे को 8 वर्ष की जरूरत नहीं है। मुर्गे को, बकरी के बच्चे के लिए आगम में लिखा हुआ है, कुरकुट, अजा, इनके बच्चों को बहुत जल्दी सम्यक दर्शन हो जाता। बोले क्यों? जितना लंबे समय तक गर्भ में रहेगा जीव उसको उतना लंबा समय सम्यक प्राप्ति में लगता है। देवों को, नारकियों को अंतर्मुहूर्त लगता है सम्यक प्राप्त करने में। क्यों? वे गर्भ में रहते ही नहीं है,
एक का बिल है, एक की उत्पाद संज्ञा है। अपनी डायरियों पर नोट कर लो। जो जीव गर्भ में जितने कम समय रहता है, इसलिए मार्जर का बच्चा जल्दी समय प्राप्त कर सकता है। मनुष्यनी के बच्चे क्या ना, वो लंबे समय तक रहे, उनको 8 वर्ष का नियम है। सभी त्रियंचों का 8 वर्ष का कोई नियम नहीं है। ओहो, समझ गए? इसलिए पंडित जल्दी करना चाहिए। आइए, अब प्रश्न है, लंबे समय तक रहना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अल्प समय में आ जाना कोई हीन वस्तु नहीं है। जब जीव की जैसी योग्यता पकेगी, उसका काम बनेगा। योग्यता पकेगी, योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। सुमित भाई, योग्योपादान योगिनी दृष्टा सुनता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता प्यात्मता मता मता। यही श्लोक कह रहा है। खुशी हुई क्योंकि पढ़ा हुआ है। तो एक श्लोक में तुम्हारा चेहरा खिल गया मित्र, एक श्लोक पढ़ने से तुम्हारा चेहरा से खिल गया। जिसको द्वासांग ज्ञान हुआ, कितना चेहरा खिलेगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि का 11 अंक का ज्ञान काम में नहीं आता। भव्य जीव का अष्ट प्रयोजन मात्र का काम में आती बोले, इसलिए भवितव्यता पर दृष्टिपात कर। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, बहुत ज्ञान भी बंध का कारण है। मोही का सुनाओ एक साथ श्लोक, पूरी सभा बोले। बाकी के लोगों का मोह नहीं क्या? एक सुर में बोलो ना। ओहो, सब मंत्रबद्ध स्वामी के ग्रंथों के कार का ऐसे बिल्ली जैसे बोले, शेर जैसे दहाड़ो। ऐसे बैठे बेचारे सुब्र सागी लोग, जैसे धनपति का बच्चा मिठाई खा रहा है, वो गरीब चेहरा देख रहे हैं। धनपति के बच्चे मिठाइयाँ खाते जब, तो गरीब के बच्चे चेहरा देखते ना, जिनको इस श्लोक याद है वे मुस्कुरा रहे हैं, जो बेचारे बाकी चेहरा देख रहे हैं। तुमसे किसने कहा तुम दरिद्री बन के रहो? कल से ही याद करना प्रारंभ करो, आज से ही। निखिल, पूरी आपकी मीमांसा हो गई, वो आप गरीब का चेहरा बना रहे, धिक्कार हो तुम्हारे लिए। प्रतिज्ञा करो, आज से खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी। लोकर जल्दी खड़ा बालक। बोले आज से ही आप मीमांसा कंठस्थ करना प्रारंभ करता हूं। 9 बार नमोकार पढ़ लो, ठीक है? पढ़ ले नमोकार पढ़ ले। अरे भाई, कहीं कोई वृद्ध होते तो मैं उनसे कहता तुम मत करो, तुम तो युवा हो। वो आत्मन है ना, रविंद्र आत्मा, समय सारे याद कर रहे हैं बूढ़े होकर के। बैठ जाओ। क्या रवि भाई ने पाप कर लिया क्या? सोचो हार्दिक। आइए, समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है सबको? यही रहस्य है, यही आनंद है। अब आचार्य योगेंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? मोक्ष की बात करने पर इतना आनंद है मित्र, जो बहुमूल्य वस्तु होती है उस प्रति सम्मान आता है। जो गुणवान होता है उसको लोग सिर पर रख लेते हैं, गुणवान होता है उसको सिर पर रख लेते हैं। मोक्ष मान न होता तो लोक के शिखर पर कैसे होता? मोक्ष महान न होता तो लोक के शिखर पर क्यों होता? अनुजयी जगह भी अहिरु गुण
गणुताशण हुई। अन्य यदि जगत रूपी तीनों लोकों में यदि अधिकतम गुणगण तस्ना भवती, अधिक गुणवान होता मोक्ष, तो 3 लोक के ऊपर क्यों होता? कैसे? तथा लोके भी किम धरती निरिश्रम उपरिम तथैव। जैसे गुणीजनों को लोग अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, गुणीजनों को लोग अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, ऐसे मोक्ष परम ऊंचा न होता तो 3 लोक का अपने सिर पर क्यों मोक्ष को रखता? मोक्ष सिद्धसला कहां पर है? सिद्धसला कहां पर है? ओहो, है मित्र श्रवा सिद्धि के ऊपर। कितनी दूर श्रवा सिद्धि से? 12 योजन ऊंची है श्रवा सिद्धि से सिद्धसला, मालूम? 12 योजन दूर है सिद्धसला श्रवा सिद्धि स्वर्ग से। ओहो, ज्ञानी बिसौट गई। ऊर्ध्वगमन स्वभाव आत्मा का है। विशुद्ध कहाँ रहते हैं? ऋकम्म अटगुणा किंचुणा लोगठिदा उपादभ्य संयुक्ता लोगठिदा, लोग के अग्रभाग पर स्थित हैं। इसलिए इत्यादि अनु पुनः जय से जगत में जगतोपि, इसका स्थान जगत में इस प्रकार से अहिकम अतिशय अधिका अधिकतरा, अतिशय रूप से एक अधिक अधिकतर है। कोशो गुण गणु तस्य मोक्ष न हुई। गुण गणा, गुणों का समूह मोक्ष में नहीं होता तो तत्कारणात् लोकोपि करता, 3 लोक में करता होने पर भी किम धरई किमर्थम धरती, क्यों धारण करता? कस्मिन, कहां पर? कस्मिन, कहां पर? निज शिरसि उपरि, निज सिरोपरि। अब शब्दों का अर्थ करते समय हिंदी का भी प्रयोग करो ना, तो जितनी सुंदर पीयूष हिंदी ब्रज की है ना, मीठी, उतनी जगत में कहीं की नहीं है। ब्रज ब्रज, जो ब्रज की हिंदी है वो आप अभी मगही, भोपाली, भोजपुरी ये सब सुन सुन के आ रहे हो। ये जी लोग गया के कोडरमा के श्रीखर वाले बोलते ना, इनकी भाषा जो है अलग है हिंदी, पर कोई मगही बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, बराबर। मैथिली, मैथिली हिंदी मिथिला की, अनेक प्रकार की हिंदियां हैं। मालवी की अपने अलग भाषा है, बराबर। छत्तीसगढ़ की हिंदी अपने आप में स्वतंत्र है। बालाघाट गोंदिया स्वतंत्र, नागपुर की, महाराष्ट्र की स्वतंत्र है, इनकी हैदराबाद की स्वतंत्र है। लेकिन जो ब्रज भाषा है वो तो भिंड की भाषा के बारे में एक कुबलय माला में लिखा है। तो उन्होंने लिखा, कहें सारस्वत जी, महात्मा जी, कुबलय माला में सुब्रत सागर जी एक जगह देश के संपूर्ण व्यापारी इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इस प्रकार की कड़क भाषा का प्रयोग लिखा वहां पर कि वे अपनी अपनी चलाते थे, कोई की सुनते ही नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा बड़ी विचित्र थी। पर उस भाषा में ब्रज का पुट है। अब ब्रज भाषा में तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो आप ग्रंथ क्या वो उसको गौण कर दीजिए, भाषा को देखो, आप भाषा का माधुर्य देखो। उन्हें ब्रज का प्रयोग किया है। बूधर दास के भजन, दौलत राम जी के छंद, भैया लाल जी के भजन,
इस ब्रज का पुट लिए हुए हैं। जो आगरा साइड विद्वान हुए हैं उनकी भाषा में ब्रज है। और जो वचनिकाएं लिखी गई हैं जयपुर राजस्थान में, पंडित टोडरमल जी, छावड़ा जी, इन लोगों ने, दौलत राम जी, ढूंढारी भाषा का प्रयोग किया। अब क्या हुआ कि रात्रि में मंदिरों में वचनिकाएं होती थी तो ये भाषा सुरक्षित थी। श्री राम कहत भय हे जानकी तुम जाओ, ये भाषा होती थी पहले। अब भाषा तुम्हारी बदल गई, लेकिन ब्रज के अंदर माधुर्य, माधुर्य बहुत माधुर है। जहां कड़क भाषा का प्रयोग किया, कड़क भाषा का प्रयोग किया, सुंदर भाषा का प्रयोग करना चाहते आप, और जितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करोगे उतना माधुर्य का विनाश हो जाएगा। पंडित जी, मधुरता चाहिए तो भाषा में प्राण भरना पड़ेंगे। बुंदेलखंड की भैया, क्या है भैया, सुनो ना, कितना जा रहे तुम, ये प्रेम की भाषा उनकी। क्यों, कहां जा रहे हो? क्या है भैया, कितना जा रहे तुम? तो कितने जा रहे? उनकी अपनी निजी भाषा है, मधुर है, माधुर्य उसके अंदर, समझ रहे ना। लेकिन उसको सब प्रांत वाले समझते नहीं है, तो एक मापदंड बना के रख दिया है। आइए, अब हिंदी का जनक कौन है? हिंदी की जननी कौन है? मां कौन? मां, जहां से हिंदी का जन्म होता है। पल्लव पाए, यही ग्रंथ है हिंदी का जनक, यही ग्रंथ है हिंदी का जनक। ग्वालियर क्षेत्र की भाषा समझो ध्यान से। गोपाचल, जहां पर पंडित रयुदु कवि हुए, किस पुष्दंत नाम के कवि हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, भट्टारक हुए, मुनि हुए, आचार्य हुए, उन लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो अपभ्रंश भाषा जो है, जिसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत में परमार्थ प्रकाश है।